मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बेशक 78 दिनों में 11 आतंकी हमले हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। हमने कई जवानों को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से खोया भी है, उनकी शहादत भी हुई है। लेकिन किसके दावे को सच माना जाए सर, जो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं, या उनके दावों को जो ये कह रहे हैं कि आतंकी हमले अब पहले की अपेक्षा कम हो रहे हैं? हकीकत ये कि आतंकी हमले हो रहे हैं। अनुराग सर, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, आपने जो सवाल किए हैं कि किसकी बात माने आप, किसके आकलन करें आप, और यदि आप एक हाइब्रिड वॉर, या आप कह रहे थे कि इस्लामिक जिहाद वॉर है या प्रॉक्सी वॉर है, उसको आप पॉलिटिकल डिबेट से जीतना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप से करना चाहते हैं। देखिए, आर्टिकल 370-35A एक प्रक्रिया है, उसके तहत चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके बहुत सारे परिणाम निकले और अच्छे परिणाम निकले। मगर आज के दिन में यदि ये कहना कि वहाँ पर शहादतें हमारे यंग ऑफिसर्स, यंग जवान्स वो जो मारे जा रहे हैं, तो सीधा ये मैं मानता हूँ इसकी सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हायर डिफेंस जो हमारी लीडरशिप है उस पे है और गवर्नमेंट ऑफ द डे पे है, और कोई नहीं। आप ये जो आपने कराया, क्योंकि आप मेरे से मांग रहे हैं, मैंने भी वहाँ पर 30-35 साल ये की है, और ज़मीन के ऊपर कार्रवाइयाँ, ये नहीं कि केवल मैं नज़र रखता हूँ, उन चीज़ों को भी जानता हूँ। पूरे डिबेट में एक बार भी ना तो कहीं चाइना का नाम आया, पाकिस्तान का रेफरेंस थोड़ा मोड़ा आया, किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान को की सपोर्ट में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, ये इसकी बात है नहीं। बात ये है कि सीधा सीधा है कि आपके ऊपर में एक जियो स्ट्रैटेजिक प्रॉक्सी वॉर है, और आप उसके, और हमारे जवान मारे जा रहे हैं हमारे, क्योंकि आप वो करना नहीं चाहते, आप उसको रिट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि हम जमीन के ऊपर में करें, हम पॉलिटिकली इसको जीत जाएं, हम पॉलिटिकल करेक्ट हों। इसलिए बार बार वही लोग, सारे लोग जो बैठे हैं, वो हर एक बार तो यही बातें होती है ना, या हमने ये कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, वो कर दिया, हमने ये कर दिया, ये परसेंटेज है, हम बहुत जीत। बात ये है कि जमीन के ऊपर में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये पूरा का पूरा, आज किसी ने भी नहीं बताया कि पूरा TRF, PAFF जो ये शिफ्ट है आतंकवादियों का, आदिवासियों का पुंछ राजौरी से नीचे आ जाना, यदि अनंतनाग कुलगाम से होकर के नीचे यदि हमने देखा कठुआ और इस जगह में, तो क्या केवल आपको हाथ बांध करके लड़ाइयाँ नहीं होती हैं जी। यदि आप जाकर के, हम लोग ये कहें कि हम पूरे विश्व की शांति के लिए करते हैं, हमारा तो गुरु मंत्र है कि हम किसी पे कुछ करेंगे ही नहीं, हम पे करो, वही सेम चीजें हैं। फिर से हमने थोड़ी सी ट्राई की नी जर्क एक्शंस करके, फिर उसको डंडोरा पीटते हैं कि शांति आ जाएगी। रागी साहब ने कहा ये खत्म कभी नहीं होगा यदि हम इस तरह से, और खत्म करना है तो तुरंत होगा। आपका क्या डिबेट का, आपका था मुंह, आपके डिबेट का जो है हेडिंग्स हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे जी, कब बदला लेंगे। अरे बदला किससे लीजिएगा? बदला हमारे जवानों की बलिदानी का बदला लेंगे? आप बताएंगे कि इस तरह से होता है कार्रवाइयां, या टीवी डिबेट्स के ऊपर में सब चीज। आज यदि पॉइंट ऑफ फिगर मैं कर रहा हूं, तो मैं अपने ऊपर भी ये कर रहा हूं कि क्योंकि हमारे इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। आपने 2021 में पूरी की पूरी ये कह दिया कि LOC तक हम बाहर तो जाएंगे ही नहीं। आप ये कहेंगे कि हम टोकनिज्म कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक 72 घंटे का स्ट्राइक था ना, एक पिन पॉइंट एक जगह पे गए थे, हम आ गए, उसकी आप रोना अभी 10 साल तक हम करेंगे कि हम एक स्ट्राइक हुआ है बालाकोट का, और हम वो कहेंगे कि हमने ये कर दिया। आप पूरे विश्व में देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है? हमास को मारा जा रहा है, पूरा विश्व उसके अगेंस्ट है, मगर वहां के लोग तो रुक नहीं रहे हैं, वहां के लीडरशिप, वहां तो पॉलिटिकल पार्टी बैठ करके तू मैं नहीं कर रही है ना। कोई नोटबंदी ले आता है तो फिर कुछ ये सब घिसी पिटी बातें बार बार, क्योंकि इनको मिल जाता है, ये देखते हैं, अपने नोट करते हैं, पार्टियों का कुछ होता है, बैठ करके सब बोल। ये प्रवक्ताओं की लड़ाइयां नहीं हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि बीजेपी ने प्रवक्ताएं नहीं भेजे। उसी तरह दूसरे भी अपने प्रवक्ताओं को ना भेजें। लेट इट बी ए बैटल ऑफ थिंग ऑन ग्राउंड। ये हार्ड है। 9 लोग मारे गए, 7 आपके 5 तारीख को मारे जाते हैं, 5 जुलाई को हमारे 5 मारे जाते हैं, 5। आज कोई कहता है कि भैया ये छोटे, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग है, स्लिप ऑफ टंग होगा। और ये तो ये हो गया ना कि हमने फूल चढ़ा दिया वहां पर, ये कर दिया, खत्म हो गई बात। ये तो दिस हैज बिकम उसको कहते हैं ना ब्लडी जोक, वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ब्लडी जोक। जोक
कि इनका काम है नहीं, लेकिन के सिन्हा साहब, आप चाहते हैं कि इस पर प्रवक्ता लेवल पर चर्चा भी ना हो, किसी टीवी चैनल पर डिबेट भी ना हो, और ये गंभीर मसला है कि किसने प्रवक्ता नहीं, लेकिन फिर इसका इलाज क्या है? फिर इसका इलाज क्या? मुझे एक बात बताइए। गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज टू बिकम स्ट्रांग। हमारे मिलिट्री लीडरशिप को करना पड़ेगा। तो अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो उसको स्ट्रांग करने के लिए उससे सवाल तो पूछा जाएगा ना। नहीं है, हम मैं जानता हूं, नहीं है कि आप बात मानते हैं और इन प्रवक्ताओं को, इन टीवी डिबेट को देख करके आप घबराते हैं, तभी होता है ये। और आप वो जो आप ये कहते हैं कि जाकर के आप एम्बुश होइए, ये कोई तरीका है लड़ाई लड़ने का? आप हमारे अक्रॉस बैटल इज फॉट अगेंस्ट ये चाइना का चला हुआ एक चाइना का पूरे डिबेट में आपने डिबेट करा लिया, हम 35 मिनट से ये आप जाके पूछिए ना मिलिट्री सर्कल के अंदर में, जिसको पता है किसने इसको चलाया है, उसका रिट्रीब्यूशन होता नहीं। तो रिट्रीब्यूशन ऐसे नहीं होगा। लेकिन के सिन्हा साहब, ये तो भारत सरकार भी जानती होगी ना जो बातें आप कह रहे हैं, तो फिर इच्छा शक्ति में कमी क्यों है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति है, उसको याद नहीं करते हैं तो दम थोक कर, जैसे मैं बता रहा हूं, कोई कहता है कि ये कर लो, ये इनको कल ये आएंगे, यदि इनके पास आ जाए पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ना, ये तो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, इसके पहले भी कोई भी आए। मैं ये कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ द डे जो चुन के आए हैं, जो हमारे जवान, उनके ऊपर डायरेक्ट है इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आज का मिलिट्री लीडरशिप है उसके ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आप शामिल हैं इसमें जी। और आप इसको प्लीज फॉर द गॉड सेक, यदि आप लोग भी टीआरपी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं अपने, तो इनको प्रवक्ताओं, कोई गाली बकेगा, बहुत ताली पीटेंगे आप। नहीं ताली पीटने की इस तरीके का स्वभाव नहीं है जी न्यूज का। मैं आपको बता दूं कि सिन्हा साहब, आप आते रहे हैं कि हम टीआरपी के लिए इस मसले पर डिबेट करें। सवाल यह कि आपने भी माना है कि सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है। अगर विपक्ष सरकार को उसके किए वादे याद दिलाता है तो इसमें बुराई क्या है के सिन्हा साहब? बुराई ये थोड़ा मौका मिल जाता तो अच्छा था। मैं आता हूं, कट गया था जी। नहीं बहुत देर मैंने सुन लिया। अनुराग जी, आपने बात उठाई है तो बात को सुनने की चेष्टा करें। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे यंग जवान आधे घंटे से सुन ही रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन नतीजा कोई नहीं है। हाँ, और क्यों मारे जा रहे हैं उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। ना डिबेट हो कि सबने एब्सोल्युटली प्रूवन है कि 370 बहुत अच्छा था, अभी भी बैठ करके लोग उसकी ताना बाना बोल रहे हैं कि खराब था, अच्छा था, उसको प्रूव करना चाहते। ठीक है रविंद्र शर्मा जी, वहां पर नोटबंद। ठीक है सर। रविंद्र शर्मा जी, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम था, बड़ी देर से जुड़े, दुर्भाग्य रहा, बोलिए। प्रॉब्लम हुई, बात यह है कि गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होगी जो किस देश की बात करते हैं जी, डेमोक्रेसी है, सरकार को, फौज को किसको जिम्मेदारी देनी है जनरल साहब जाने, क्योंकि आज सर्विंग जर्मनी, लेकिन आप कौन, आप बाकी लोग देशभक्त नहीं है। आप देखिए, आप भाषण तो सुना रहे, कुछ आदमी तो बताते नहीं, आप देशभक्त फिर आप ही हैं। देखिए, मेरा परिवार सेना में रहा है, शहीद भी हुआ है, ठीक है, लेकिन यह है कि आप प्रमाण पत्र, आपकी बात ये जनरल साहब, आपका जो काम है वो करिए, पत्रकारों को और मीडिया को सबक मत दीजिए। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन हम सवाल किससे पूछेंगे जमहूरियत में? आप थोड़ी देर शांति कर लीजिए जनरल साहब, मेरी दरख्वास्त है, मेरी बात इन तक पहुंचा दीजिए। आपकी बात हमने सुनी, बड़े सम्मान से सुनी, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ के, आप रक्षा विशेषज्ञ के हैसियत से आए, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। सिन्हा साहब सुन लीजिए, बहुत देर के बाद रविंद्र जी जुड़े हैं, उनको सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। साहब आप सुनिए, देखिए, हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप सेना से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्या बात करते हैं आप, या कितने लोग शहीद हुए, ये क्या आप हमें मत सिखाइए, ठीक है जनरल साहब, आपने काम अच्छा किया होगा, लेकिन आज भी लोग बैठे हैं। अनुराग जी, जहाँ तक उनसे दरख्वास्त कीजिए, जो आपके चैनल पे डिबेट में विश्वास नहीं करते, ये जब आप फौज में थे तो आपने किया होगा अच्छा काम, लेकिन आप खामोश रहिए और सुनिए कि लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और यहाँ लोग करके आकर फिलॉसफी बताएंगे। ये कैसी डिबेट है? आप बताएं, आप खामोशी रखिए, थोड़ा धीरे रखिए। आप छोड़िए, देखिए, आप कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल डिबेट है, ये आपका पॉलिटिकल डिबेट है,
कैसे लोग, मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि अगर आपको पॉलिटिकल डिबेट में मत आइए। आर्टिकल 35A या 370 अलग बात है, आतंकवाद पे काबू क्यों नहीं हुआ करना है तो जाइए। तो आप तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि आप बीजेपी की फिलॉसफी से बड़े प्रभावित है। आप भी बीजेपी की फिलॉसफी से प्रभावित है। बातें फौज भी करते हैं, यहाँ सैनिक मर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं और आपको फिक्र नहीं। यहाँ कोई आके कहता छुपी बातें होती रहती है। इसलिए इनको खामोशी कराइए, जहाँ ऐसे लोगों को कहिए कि वहाँ जनरल आर्मी को जाकर के सुझाव दीजिए। लेकिन जहाँ लोग पूछना चाहते हैं क्यों मारे जा रहे हैं हमारे जवान, आप बात नहीं करने देंगे तो हमारा कुछ पॉइंट ही बैठने का डिबेट है कि कोई बोले ही ना। और यह अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी, अगर हमें खाली यही का सुनना, हमें फिर डिबेट में बैठने का पॉइंट ही बनता है। मैं आता हूँ आपके पास। कौन जवाब देगा जी अनुराग जी, बोल रहा हूँ ये कमेंट्री जो है देते रहेंगे। ठीक है, मोहम्मद सलमान सागर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। मोहम्मद सलमान सागर साहब, देखिए मैं एक बात अनुराग कहना चाहूंगा कि इतनी बातें हुई हैं, उसका जवाब अनुराग जी देखिए, ये जो पहले जो ये मुझे बताइए जो ये बोल रहे थे पैनलिस्ट जो बीजेपी के बिहाफ पे बोल रहे थे, ठीक है रविंद्र जी एक मिनट रुक जाइए, सागर साहब को बोले रहे थे और मुझे पे कालक लगने की बातें बोल रहे थे। तो अपनी बात की, वो तो कहते हैं मैं विशेषज्ञ हूँ, आज जनरल बैठे वो नारायण है क्या? नहीं एक सेकेंड, सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। रविंद्र जी जी ठीक है, रविंद्र जी ठीक है, रविंद्र जी बोलिए, सागर साहब बोलिए। मिल जाता है, डेली डिबेट ही होती है ऐसे ही। रविंद्र जी बोले आप, उसका फायदा नहीं है। आप तो बोले नहीं देते किसी को। देखिए ये जितने पैनलिस्ट है, चाहे वो सिंह साहब है या इससे पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के एक्चुअली बैक एंड पे प्रवक्ता भेजे गए हैं, उनको ये समझाने की कोशिश करिए कि 11 साल से बीजेपी डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पे रूल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट में भी हिस्सा रहे हैं और 11 साल से पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में रूल कर रहे हैं। आज का जो भी फेलियर जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को लेके है, चाहे वो सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके है, अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वो बीजेपी है और ये सरकार है। ये पाकिस्तान हमला करा रहा है, ये पिछले 10 साल की बात नहीं है। पाकिस्तान पिछले 35 साल से हमला कर रहा है हम पे। पाकिस्तान 47 से हमले। एक मिनट ये जो बार बार दावे कर रहे हैं जी, 370 एक मिनट सागर साहब रुक जाइए। सागर साहब आप पर के सिन्हा कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े। के सिन्हा साहब अगर आपकी बात को मैं मान लूं कि एनसी और पीडीपी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो वहां पर शासन तो केंद्र का चल रहा है ना 11 साल से। क्या गलत बोल रहे हैं सागर साहब? स्पॉन्सर्ड जो बीजेपी, एक मिनट अनुराग जी, मैंने बहुत देर से आपका इनका सुना पैनलिस्ट का। प्रॉब्लम ये है इनका, ये जो जितने भी लोग हमारे यहाँ पैनलिस्ट बैठे होते हैं जो बीजेपी स्पॉन्सर्ड पैनलिस्ट है, इनको ये नहीं पता कश्मीर में रह के नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी ने कितनी कुर्बानियां दी है, हमारे लोग कितने मारे गए हैं, तिरंगा फैलाने के लिए हमारे लोग मारे गए हैं। जहां आर्मी का जवान मारा गया, सिपाही मारा गया, कश्मीर पुलिस का, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिनिस्टर मारा गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए मारा गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर मारा गया। तो हमें इनसे लेसन लेने की जरूरत नहीं है। हमें नेशनलिज्म का, हमें भारतीय होने का सर्टिफिकेट ऐसे लोगों से लेने की जरूरत नहीं है। जो त्यागी जी बोल रहे थे, ये तो पेड लोग हैं, इनको पैसे मिलते हैं प्रोग्राम्स में आने के, लेकिन इनको हिस्ट्री का नहीं पता है। जो कुर्बानियां हमने यहाँ मुल्क के लिए दी है उसकी कोई मिसाल दूसरी नहीं है। लेकिन ये बात इतनी ही इंपॉर्टेंट है, 11 साल से जो तबाही यहाँ हो रही है, 2014 के बाद डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है यहाँ। 2014 के बाद जो यहाँ फौजी मारे जा रहे हैं, 2014 के बाद जो सिविलियन किलिंग हुई है, उसकी जिम्मेदार यहाँ की सरकारें बराबर है, चाहे वो बीजेपी थी, चाहे उनके पार्टनर अलायंस पीडीपी थी, या आज की डेट में डायरेक्टली सेंट्रल रूल है जो एमएचए कर रही है, जो यहाँ के एलजी साहब है, या इससे पहले और गवर्नर थे। और ये बात भी मत भूलिए, यहाँ के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने क्या बातें की पुलवामा अटैक को लेके। इसलिए जिनकी जिम्मेदारी है, आज की बात करें ना, साहब की एक बात बताएंगे आप मुझे, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी गलती है, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराइए। आप हमको लेसन मत पढ़ाइए, मत करें साहब।
हमको लेसन आप चार हमको बातें लेसन मत बताइए। पढ़ाइए पहला आप बताइए, हम यहाँ घर पे काम कर रहे हैं। रोज हमले हो रहे हैं ठीक है। और यहाँ ये हमको पाठ हाँ, पढ़ाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो चार बातें बता सकती है जो आतंकवाद को काबू में करने के लिए की जाएं और ना के सिन्हा आप बता सकते हैं, क्योंकि सभी का मानना है कि सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है और जो कुछ भी करना है वो ये सरकार को ही करना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। हम यही चाहते हैं कि शहादत पर राजनीति नहीं होना चाहिए और आतंकवाद पर सभी को एकजुट रहकर खड़ा रहना चाहिए। सरकार की इच्छा शक्ति में अगर कमी है तो सरकार को अंदर खाने इस पर मंथन करना चाहिए और जो उसने वादा किया था कि घाटी को आतंकवाद से मुक्त कराएंगे, आतंकवाद का समूल नाश होगा, निस्तो नाबूद कर देंगे, आतंकवाद के लिए यह कहा गया था जो आंख उठाकर देखेगा उसकी आंखें निकाल लेंगे, तो वो वक्त आ गया है। पूरा देश चाहता है वो मंजर देखना जब आतंकवाद के फन को पूरी तरह से कुचल दिया जाए और यह काम सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही करना है, सरकार ही कर सकती है।